बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का सुकून, मदीना की हवाओं में नूर घुला हुआ था। हर तरफ से अजान की आवाज गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना का शहर रोशन था, लेकिन कुछ दिल अंधेरों में डूबे हुए थे। उस वक्त रसूल अल्लाह ने पूरी दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया था। आपने लोगों को बताया था कि सिर्फ अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इस पैगाम ने उन लोगों के दिलों को हिला दिया था जिनके दिल झूठ, हसद और कुफ्र से भरे हुए थे। उन्हीं में से कुछ यहूदी थे जिन्हें नबी की नबूवत और सच्चाई सहनी मुश्किल लग रही थी। उनके अंदर जल जल कर हसद पैदा हुआ। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि अल्लाह का रसूल अरब के एक अनपढ़ कबीले में भेजा गया। इसी हसद ने उनमें से एक को अंधेरों में धकेल दिया। उसका नाम था लुबैद बिन आसाम। वो एक मशहूर यहूदी था, जादू जानता था और लोगों को नुकसान पहुंचाता था अपने अमाल से। एक दिन उसने कुछ और यहूदी औरतों के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने कहा, हम मोहम्मद पर ऐसा जादू करेंगे कि उनका ज़हन उलझ जाए और लोग उन पर शक करने लगें। लुबैद ने कहा, मुझे उनका कुछ निजी सामान चाहिए होगा, बाल, कंघी या कपड़ा। उस वक्त नाबी की एक पुरानी कंघी और कुछ बाल एक घोलम के जरिए उन लोगों तक पहुंच गए। लुबैद ने उन पर अमल किया, धागों में गिरह लगाए, कुछ मंत्र पढ़े और उस तवीज को एक पुराने कुनवे में दफा कर दिया। और तब एक अजीब हालत शुरू हुई। रसूल अल्लाह, जिनके दिल सबसे मजबूत थे और जिनकी रूह सबसे पाक थी, उन पर एक हल्के असर का सा सया पड़ा। आपके ज़हन में कभी लगता कि कोई काम कर लिया है, फिर ख्याल आता कि नहीं, अभी तो नहीं किया। कभी हल्का सा सर दर्द महसूस होता, कभी नींद में अजीब ख्वाब नजर आते। सहाबाए किराम परेशान हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि नबी सब्र कर रहे हैं। आपके जज्बात कभी शिकायत नहीं करते, बस दुआ और इबादत में और गहराई आ गई। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर रहमत बरसाई। आपने एक रोया, एक ख्वाब देखा जिसमें दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ता आपके सरहाने बैठा और दूसरा आपके पांव की तरफ। पहला फरिश्ता पूछता है, उन्हें क्या हुआ है? दूसरा कहता है, इन पर जादू हुआ है। कौन सा अमाल? लुबैद बिन आसम, एक यहूदी ने किया है। कैसे? उनके बालों और कंघी के जरिए। वो चीज कहाँ है? फरिश्ता कहता है, वो एक कुनवे में दफन है जिसे जरवन कहते हैं। नबी ने जब सुबह उठो तो आपने हजरत आयशा से फरमाया, अल्लाह ने मुझे बताया है कि मुझे जादू का असर हुआ है और अल्लाह ने उसका इलाज भी दिखा दिया है। फिर आप कुछ सहाबा के साथ निकले। हजरत अली रे, जुबैर रे और अम्मार बिन यासिर रे उनके साथ थे। जब वो कुनवे के पास पहुंचे तो देखा पानी का रंग बदल गया है। पीला गंदा सा पानी था और उसके अंदर कुछ अजीब चीजें दिख रही थी। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस कुनवे को पूरी तरह मिट्टी से भर दें? आपने फरमाया, नहीं, पहले उस चीज को निकालो। उन्होंने एक पत्थर सा बॉक्स निकाला। अंदर से बाल, धागे और कंघी मिली। हर धागे में एक गिरा बंधी हुई थी। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे सूरह फलक और सूरह नास अता फरमाए हैं, इन्हीं से हर गिरा खोली जाएगी। फिर आपने एक गिरा खोलते हुए कुल आउज़ु बिरब्बिल फलाक पढ़ी, दूसरी गिरा खोलते हुए कुल आउज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी और जैसे जैसे आयातैन पढ़ी गईं, आपके चेहरे पे नूर बढ़ता गया। जादू का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया। साहबा ने जब देखा कि नबी बिल्कुल ठीक हैं, तो उनके दिल अल्लाह की हम्द से भर गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस जादूगर को मार दें? आपने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है, मुझे इंसाफ भी अल्लाह पर ही छोड़ देना चाहिए। सुबहान अल्लाह, यह है नबी का सब्र और इंसानियत। जिस पर जुल्म हुआ उसने बदला नहीं लिया, बल्कि माफ़ी देकर अपने रब की तरफ रुजू किया। कुनवे से वो तवीज़ निकाला गया और जैसे जैसे रसूल अल्लाह ने सूरह फलक और सूरह नास की आयतें पढ़ी, हर गिरा अपने आप खुल गई और जब आखिरी गिरा खुली, एक रोशन नूर छा गया। साहबा के चेहरे चमक उठे, उनका दिल सुकून से भर गया और नाबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है और मुझे मेरे दुश्मनों से महफूज रखा है। सुबहान अल्लाह, क्या मंजर होगा वो, जहां आसमान से अल्लाह का नूर उतर रहा था और ज़मीन पे उसके हबीब अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन इस वाक़े के अंदर एक गहरा सबक छुपा था। रसूल अल्लाह ने यह सब कुछ जानता हुआ भी उस जादूगर लुबैद बिन आसम से बदला नहीं लिया। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो हम उसको सज़ा दें। आपने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है, अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यह है नाबी का अखलाक। वो नाबी जिनके पास कुदरत भी थी, इज्जत भी थी, मगर दिल में नफरत नहीं थी। आपने हमेशा माफ़ी को इंतकाम पर तरजीह दी।
क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, सब जहानों के लिए रहमत। और फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें और सूरह फलक और सूरह नास उम्मत के लिए भी नजील कर दी, ताकि हम भी हर बुरी नज़र, जादू और हसद से अल्लाह की पनाह मांग सकें। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें आज भी हर मुसलमान के लिए हिफाजत की दीवार हैं। जब भी तुम्हें अंधेरा महसूस हो, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए, जब भी दिल बेचैन हो, इन दोनों सूरतों को पढ़ो और अल्लाह से पनाह मांगो। मदीना का शहर फिर रोशन हो गया। नबी की सेहत पूरी तरह बहाल हो गई। लोगों के दिल और मजबूत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह के रसूल पर कोई नुकसान नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लुबायद बिन आसम, जिसने जदू किया था, वो खुद बेचैन रहता था, मगर नबी ने कभी उसे जिल्लत का निशाना नहीं बनाया। वो जदू खत्म हो गया, लेकिन नबी की रहमत और सब्र की मिसाल क़यामत तक के लिए छोड़ दी गई। यह वाक़या हुमैन यह बताता है कि दुनिया में लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो, तो कोई अमाल, कोई जादू, कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत करता है, कभी रोया के जरिए, कभी दुआ के जरिए, कभी किसी नूर के जरिए। और सबसे बड़ा सबक ये कि माफ़ी देना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। नबी ने हमेशा माफ़ किया और इसी वजह से उनका पैगाम आज भी जिंदा है। सोच कर देखो, अगर रसूल अल्लाह चाहते तो वो एक इशारा करते और पूरा शहर उस जादूगर के खिलाफ उठ खड़ा होता, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फैसले को कबूल किया और दुनिया को यह सबक दिया कि इंसानियत का असल हुस्न सब्र और माफ़ी में है। आज भी अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुम बस ये दुआ कहो, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा और मेरे दुश्मन को हिदायत दे, क्योंकि यही है नबी का तरीका। दोस्तों, ये था वो वाक़या जिसमें रसूल अल्लाह पर जादू हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें और उनकी उम्मत को हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया। अगर आप चाहें कि ज़िंदगी में सुकून आए, तो हर सुबह और शाम सूरह फलक और सूरह नास पढ़िए, क्योंकि इसमें है अल्लाह की हिफाजत और रहमत का वादा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी ऐसे रूहानी वाक़यात पहुंचते रहें।